Welcome back to the channel. Today in this video we will study about the parts of the human nervous system. मतलब क्या क्या parts present रहता है human nervous system में. तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि what are the organs present in the human nervous system. Human nervous system में क्या क्या organs present रहता है. So the nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. तो ये तीन चीज़ जो है organs, brain, spinal cord and nerves, ये तीनों एक ह्यूमन नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट रहता है. ये कनेक्शन में ये तीनों जो है एक साथ कनेक्शन में प्रेजेंट रहता है. सो हम लोग आगे देखते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी. तो नर्व्स जो है ये वाला, ब्रेन हमारा ब्रेन हो गया जो थिंकिंग पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा बैकबोन हो गया, और नर्व्स जो है उससे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में कनेक्शन मतलब मैसेज सेंड होते रहता है. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी. सबसे पहला है क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन. तो क्रेनियल नर्व्स क्या हुआ? क्रेनियल नर्व्स वो हुआ जो कि हमारे ब्रेन मतलब हमारे हेड में प्रेजेंट रहता है. हमारे हेड में आईज, नोज, ईयर्स, ये सब से जो टंग, ये सब से जो मैसेज जाता है, हम लोग जो आँख से देखते हैं या फिर कान से सुनते हैं, ये सब भी नर्व्स के थ्रू ही जाता है. तो ये सब नर्व्स हमारे हेड में प्रेजेंट रहता है. तो इसीलिए जो नर्व्स हेड में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स नाम से समझ में आ रहा है. स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन और मसल्स एक्सेट्रा टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये ऐसा नर्व्स है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के नर्व्स जो है कनेक्टेड रहता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. तो हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट्स है, हैंड्स, लेग्स, मसल्स, उसमें जितना भी मसल्स प्रेजेंट रहता है, या फिर स्किन में भी जो नर्व्स प्रेजेंट रहता है, वो सब जो मिला करके स्पाइनल कॉर्ड में अपना कनेक्शन बना के रखता है. तो वो सबको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. और थर्ड टाइप होता है जो कि है विसरल नर्व्स. विसरल नर्व्स कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हमारा जो इनर ऑर्गन्स, गट या फिर इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ये सब जो रहता है, ये सब कनेक्शन बना के रखता है बाय द विसरल नर्व्स. तो इसको बोलते हैं विसरल नर्व्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के अपना कनेक्शन देता है, जाके कनेक्शन जो होता है, या फिर वो फिर डायरेक्टली वो ब्रेन में चल जाता है इंफॉर्मेशन. तो ये होता है 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी. और ये था ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, of our nervous system. So let's see the parts of the nervous system. What are the parts in the nervous system? So it consists of 2 main parts of the nervous system. First is the peripheral nervous system and second is the central nervous system. Peripheral nervous system मतलब जितना भी हम लोग अभी नर्व्स के बारे में पढ़े थे, सेंट्रल क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स, ये तीनों नर्व्स जो एक साथ लिंक बना के रहेगा, मतलब ये तीनों नर्व्स को हम लोग एक ग्रुप में डाल दिए जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम, नर्व्स, कुछ नर्व्स ऐसा होता है जो कि अपने आप काम करता है, उसको ब्रेन से कोई मैसेज पास करने की जरूरी नहीं पड़ता है. तो वो सब नर्व्स को हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, या फिर ये वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम है. नहीं, जो नर्व्स जिसको ब्रेन से मैसेज पास करने की ज़रूरी नहीं पड़ता है, वो अपने आप काम करता है विदाउट द मैसेज ऑफ द ब्रेन, वो सबको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. मतलब ये इनवॉलेंट्री है. इनवॉलेंट्री मतलब इसको कोई, ये अपने आप से काम करेगा, इसको मैसेज पास करने का जरूरी नहीं पड़ता है. और दूसरा टाइप होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम मतलब वैसा नर्व्स जिससे में ब्रेन से मैसेज आना ज़रूरी है, तब जा करके वो नर्व्स अपना काम करेगा. तो ये होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. तो ये डिपेंडेंट है ऑन दी ब्रेन, ब्रेन से मैसेज आएगा तभी वो काम करेगा. तो ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो लिंक है वो, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें दो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन्स और एक मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है कि वो सेंस करता है, वो मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब मैसेज ले जाता है टुवर्ड्स दी स्पाइनल कॉर्ड। और मोटर न्यूरॉन्स क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस ले आता है टुवर्ड्स दी मसल्स में जाके वो अपना मैसेज सेंड करता है। तो इसीलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग अभी देखेंगे जो कि होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो है ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट ये मूवमेंट करता है, मैसेज ट्रांसफ़र करता है। तो वो क्या करता है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, मतलब वो ऑटोमेटिक तुरंत जाता है मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्ट बैक होते हुए वो मैसेज ट्रांसपोर्ट कर देता है टू दी मसल्स। तो इसको हम लोग इन दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम में हम लोग इसको प्लेस करते हैं, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन को। सो वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन and reflex arc. So reflex action first. Reflex action is a very rapid and involuntary action which detects the signal from the receptor or sensory neuron towards the spinal cord and reflects back the signal to the motor neurons or effector. तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत ही रैपिड होता है और इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब ये ब्रेन से इसको मैसेज पास होने का जरूरी नहीं पड़ता, ये तुरंत अपना जितना जो भी काम है वो तुरंत कर लेता है, मैसेज है तुरंत उसको रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट्स द सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर और सेंसरी न्यूरॉन्स। तो रिसेप्टर जो है हमारा स्किन, वो रिसेप्टर है, वो मैसेज ट्रांसफ़र करता है टू दी सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन से वो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, उसको ब्रेन में जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। सो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है एंड रिफ्लेक्ट्स बैक टू दी सिग्नल, रिफ्लेक्ट्स बैक दी सिग्नल टू दी मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स में अपना सिग्नल जो है ट्रांसफ़र कर देता है और फिर वो इफेक्टर मतलब हमारा जो मसल्स है उसमें आकर के वो अपना काम, मतलब जो भी एक्शन या जो भी काम करना है, एक्शन लेना है वो लेता है। सो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो पाथवे, ये जो पूरा पाथवे हो रहा है रिफ्लेक्स एक्शन में कि रिसेप्टर से जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है टू दी इफेक्टर, तो ये जो पाथवे जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ये एक आर्क बना रहा है। सो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क। ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर में क्या है कि हॉट ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड बाय हैंड, हमारा जो हैंड है वो कोई हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग टच कर लिए तो उससे क्या होगा, सिग्नल पास होगा टू दी सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स में सिग्नल पास होगा, सेंसरी न्यूरॉन से वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन रहता है जो कि होता है रिले न्यूरॉन। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन होता है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, मतलब मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा टू दी मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स से सिग्नल पास होते हुए एफेक्टर में जाएगा जो कि होता है मसल्स ऑफ द आर्म मूव्स। तो एफेक्टर में क्या होता है, जैसे ही मोटर न्यूरॉन्स मसल्स के पास पहुंच जाएगा, सिग्नल जो है मसल्स के पास पहुंच जाएगा तो वो मसल्स क्या करेगा, आर्म हमारा जो हाथ है उसको मूव हटा देगा उस हॉट ऑब्जेक्ट की जगह से। तो ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। हॉट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ तो जैसे ही हम लोग कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट छूते हैं तो वो तुरंत हम लोग को सिग्नल दे देता है कि अपना हाथ मूव कर लेने के लिए। तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट है, रैपिड है। सो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन इज़ वेरी रैपिड प्रोसेस। सो ये है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो कि इनवॉलेंट्री होता है, या फिर इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। So human brain is the main part in the central nervous system. Central nervous system consists of two, brain and spinal cord. तो हम लोग ब्रेन के बारे में देख रहे हैं कि ब्रेन जो है वो उसमें क्या क्या फंक्शंस होता है ब्रेन में, उसमें कैसे सारा एक्शंस जो है वो कंट्रोल होता है। सो सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में देखेंगे। ब्रेन जो है वो स्कल के, हमारे जो हेड है, हेड में जो स्कल है वो स्कल के अंदर ब्रेन प्रेजेंट रहता है और उसको एक कवर माने हार्ड कवर से वो सराउंडेड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम जो है वो हार्ड कवर है, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो ब्रेन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का होता है, इसलिए एक हार्ड कवर उसके ऊपर
उसको कवर करने के लिए रखा हुआ है। तो ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, फिर है मिड ब्रेन और फिर है हिंड ब्रेन। तो ये 3 पार्ट्स में जो है ब्रेन डिवाइडेड है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ब्रेन में तीनों पार्ट्स जो है उसमें क्या क्या फंक्शंस होते रहता है। सो फर्स्ट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस से बना हुआ है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है वो ही मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। हमारा जो थिंकिंग पार्ट, जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, वो सारा फंक्शंस जो है वो मेनली फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। फोर ब्रेन में ही वो फोर ब्रेन का सेरेब्रम में वो सारा काम होता है। तो सेरेब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, एक्सपीरियंसेस, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम आईज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन एंड गिव सेंसेशंस और फीलिंग्स। तो ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम फिर फर्दर भी डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तो ये चारों जो पार्ट्स है सेरेब्रम का, वो चारों पार्ट्स में डिफरेंट काम्स होता है, डिफरेंट वर्क होता है। तो मेनली हम लोग अगर देखें सेरेब्रम में, तो वो कंट्रोल करता है थिंकिंग, हमारा थिंकिंग पावर, हमारा मेमोरी स्टोर करके रहता है इन दिस सेरेब्रम, एक्सपीरियंसेस रहता है, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम आईज, ईयर्स, टंग, नोज, स्किन। ये सब से जो सिग्नल पास होता है, हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग जो स्मेल कर रहे हैं, ये सारा चीज़ भी जा करके सेरेब्रम में ही जा करके ये सारा चीज़ मेंटेन, मतलब वो सिग्नल पास करता है, मतलब वहाँ पे जा करके सेंसरी न्यूरॉन्स आकर के उसको डिटेक्ट करता है इन दी सेरेब्रम। और फिर हाइपोथैलेमस में क्या है कि रिसीव सिग्नल फ्रॉम दी सेरेब्रम। अब सेरेब्रम में इतना सारा तो सिग्नल आ गया, अब उसको स्टोर करके रखना है या फिर उसको कहीं पे पास करना है मैसेज, तो वो सारा काम कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो है सेरेब्रम से मैसेज रिसीव करता है और फिर वो मोटर न्यूरॉन्स की तरह काम करता है, और जहाँ पे जिस पार्ट में जो मैसेज ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट करता है बाय द हाइपोथैलेमस। तो ये होता है फोर ब्रेन का फंक्शंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मेनली क्या है कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच का कनेक्शन है, वो दोनों को कनेक्ट करके रखा है। और इसमें क्या होता है? कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड। तो हम लोग जो हेड का मूवमेंट करते हैं, वो मूवमेंट किसके कारण होता है? बाय द मिड ब्रेन, क्योंकि ये दोनों को कंट्रोल बीच में कनेक्शन बना के रखा है और यहीं पे मूवमेंट होता है। चेंजेस इन प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ द आई लेंस। तो हाइंड ब्रेन क्या, मिड ब्रेन क्या करता है? प्यूपिल साइज, हमारा जो आई का साइज होता है या शेप लेंस का, वो मेंटेन करता है, वो कंट्रोल करते रहता है बाय द मिड ब्रेन। ये था मिड ब्रेन। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या होता है? हाइंड ब्रेन का सबसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। तो पॉन्स क्या करता है? रेगुलेट रेस्पिरेशन, हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो रेगुलेट करते रहता है पॉन्स। मेड्यूला क्या करता है? कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो मेड्यूला का काम क्या है कि हमारा हार्ट बीट, हम लोग जो हार्ट बीट हो रहा है हमारा, हम लोग जो ब्रीथिंग कर रहे हैं उसको वो कंट्रोल करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। फिर हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा जो प्रेशर अप डाउन होते रहता है, वो सब भी कंट्रोल करता है मेड्यूला। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मतलब हमारा जो सिक्रीशंस हो रहा है इन दी इंटेस्टाइनल में, उसको भी वो रेगुलेट करते रहता है, ये मेंटेन करते रहता है। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? मेंटेन्स पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो मेंटेन्स पॉस्चर मतलब हम लोग सीधा खड़े हैं या टेढ़ा खड़े हैं, तो मतलब हमारा पॉस्चर, हमारा बॉडी पॉस्चर को मेंटेन करके रखता है और बैलेंस बना के रखता है बॉडी का। सो ये था हाइंड ब्रेन का फंक्शंस। तो मेनली क्या हुआ कि हमारा जो ब्रेन है वही मेन थिंकिंग पार्ट, मतलब वही मेन पार्ट है जो हम लोग को सिग्नल पहुंचा रहा है, पूरा बॉडी का हम लोग को रेगुलेट करके रखा है, मेंटेन करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, ताकि हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सके और हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन इज द मेन पार्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है टू द नर्व्स और द स्पाइनल कॉर्ड। सो आज हम लोग यहीं तक ओवर करते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।